Welcome, dear student. Now we start our remaining part of this lesson. तो प्यारे बच्चों, अपन ने जैसे इसके अंदर पढ़ा कि जो मार्स या मंगल ग्रह है वहाँ के जो निवासी हैं वो पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। और इस लेसन के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरह एक जो बाल गीत की जो किताब है वो पृथ्वी को इन मंगलवासियों के आक्रमण से बचा लेती है। ये जो आक्रमण है इस समय जो मार्स या मंगल ग्रह है वहाँ का शासक है वो थिंक टैंक है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है। उसका अप्रेंटिस नूडल उसका सलाहकार है और ये पृथ्वी के ऊपर एक यान प्रोब फर्स्ट यान है वो भेजते हैं, जिसमें एक तो कैप्टन ओमेबा है, एक लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओप है, वो यहाँ पर आते हैं और एक पुस्तकालय है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ की जो किताबें हैं उनको गलत तरीके से समझ लेते हैं, जिसके कारण वो भयभीत होकर के पृथ्वी से चले जाते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऑप। तो प्यारे बच्चों, अपन पाठ स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करो और चैनल को लाइक करो। कोई भी आपकी समस्या है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको लिखो, जिससे कि और भी अच्छी वीडियो बनाई जा सकें। और यदि कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर इसको डिसलाइक करो और वो भी इसके अंदर ज़रूर लिखो। ओप, यस सर, हाँ श्रीमान, रीडिंग पढ़ते हुए। अब ये जो बाल गीत मदर गूज नामक जो बुक है उसके अंदर जो पोइम है उसको पढ़ा जाता है। हम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल। हम्पी और डम्पी हैं वो दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं। हम्पी डम्पी हैड ए ग्रेट फॉल, और हम्पी और डम्पी हैं वो दोनों गिर जाते हैं। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन। राजा के सभी घोड़े और उसके सभी जो व्यक्ति हैं कैन नॉट पुट हम्पी डम्पटी टुगेदर अगेन। वो हम्पी डम्पटी है उन दोनों को साथ में नहीं कर पाते हैं। ओ लुक सर, अरे देखो श्रीमान, हियर्स ए पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी। यहाँ पर हम्पी डम्पी की एक तस्वीर है। वाई सर, क्यों नहीं सर, ही लुक्स लाइक, यह दिखाई देती है। टर्न लार्जर पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। और वह थिंक टैंक जो कि रूलर ऑफ मार्स है उसकी ओर और जो ऑडियंस है उनकी तरफ वो तस्वीर है वो दिखाता है थिंक टैंक। स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हैंड, वह चीखता है और अपने दोनों हाथ पकड़ लेता है। इट्स मी, ये मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, यह मेरा विशाल और महान बड़ा गुब्बारे के समान दिमाग है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मेरे को देख लिया है। एंड देयर आर आफ्टर मी, और वो लोग मेरे पीछे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। दैट मीन्स द प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, और दैट मीन्स, और इसका मतलब ये है कि उन लोगों का जो योजना है वो ये है कि मंगल ग्रह का जो नियंत्रक कक्ष है, केंद्रीय नियंत्रक कक्ष है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, और इस प्रकार से यह मंगल के ऊपर एक हमला है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे को एक अंतरिक्ष का जो कैप्सूल है वो दो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, और मैं है वो अवश्य ही बिना कोई देरी के ही बचूंगा। स्पेस पीपुल, स्पेस के लोग। यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, आप लोग तुरंत, एट वंस इन तुरंत, आप लोग तुरंत है वो पृथ्वी को छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि आपका जो ये भ्रमण है इसके किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य मत छोड़ना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो, क्योंकि जो पृथ्वीवासी हैं वो नहीं जानते हैं। दैट आई नो, जो मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ओप रस अबाउट, और ओमेगा आयोटा और ओप हैं वो जल्दी करते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन स्लेव्स, और वो किताबें हैं उनको वापस ताक के अंदर रख देते हैं। नूडल, वेयर सेल वी गो सर, श्रीमान हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक बोलता है, ए 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम जो मार्स या मंगल ग्रह है उससे हजारों मिलियन यानी 10 लाखों मील दूर से जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू
एविक्यूट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। और हमारा जो इन्वेंशन यानी इन्वेंशन फ्लीट या जो आक्रमण का जो फ्लीट या बेड़ा है उसको कहो कि वो जल्दी ही मंगल ग्रह है उसको खाली कर दे। एविक्यूएट यानी खाली करना। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, और हम लोग अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। ये 100 मिलियन माइल्स अवे, और वो यहाँ से लाखों मील दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ओप रेन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक। और इस प्रकार से ओमेगा आयोटा और ओप है वो दौड़ते हैं सही दिशा के अंदर या दाई दिशा में। एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक, और जैसे ही नूडल है वो थिंक टैंक की सहायता करता है चलने में। एंड द कर्टेन क्लोज, और इस प्रकार से पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और इस प्रकार से जो प्रकाश पुंज है वो इतिहासविद है उसके दाईं और नीचे की ओर गिरने लग जाता है। हिस्टोरियन। चकलिंग, चकलिंग यानी दबी हंसी हंसती हुई। एंड दैट हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक, और इस प्रकार से एक जो डस्टी एंड धूल भरी जो किताब है ऑफ नर्सरी राइम्स जिसके अंदर बाल गीत थे, सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेंशन, उसने इस संसार को मंगल ग्रह का जो आक्रमण है उसे बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इन द 25th सेंचुरी की 25वीं शताब्दी के अंदर 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, और ये सब कुछ घटने के 500 वर्ष बाद में वी अर्थलिंग रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विथ मार्स, हम जो पृथ्वीवासी हैं वो मंगलवासियों के साथ में संपर्क में हैं। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम जो मंगलवासी हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यानी मित्रवत हो गए हैं। बाय दैट टाइम, और उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियंस द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और उस समय तक जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है उसकी जगह बुद्धिमान नूडल है वो वहां का शासक बन गया। ओ अरे यस हाँ। वी टाट द मार्शियंस द डिफरेंट बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, और हम लोगों ने जो मंगलवासी हैं उनको सैंडविचेज और जो बुक्स हैं उनमें क्या अंतर होता है वो भी सिखा दिया है। वी टाट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उनको ये भी सिखा दिया कि कैसे पढ़ा जाता है। एंड वी एस्टाब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मोर्सोपोलिस, और हम लोगों ने जो मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस है वहां पर एक नमूने की जो पुस्तकालय है वो भी स्थापित कर दिया। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप आशा कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, और अब भी यहाँ पर एक ऐसी किताब है जिसको कभी भी जो मंगलवासी हैं वो पढ़ने के लिए नहीं ले गए। यू हैव गेस्ड इट, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। मदर गूज ने इसका जिसका नाम है सी बाउज एंड एग्जाइट राइट, और इस प्रकार वह झुक करके दाई साइड में निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक नाटक था, और इस नाटक में आपने देखा कि जो मंगलवासी हैं वो 21वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करते हैं, और वहां का शासक थिंक टैंक है वो पृथ्वी को एक मड बॉल यानी कीचड़ की गेंद और इनसिग्निफिकेंट यानी इसको अमहत्व वाला प्लेस है, और जो पृथ्वीवासी हैं उनको अगली अर्थलिंक है ऐसे शब्दों से संबोधित करता है, और वो इस पृथ्वी के ऊपर अपना आक्रमण करना चाहता है। लेकिन जब उसका जो प्रोब 1 यान है वो पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है, और वो यहाँ की जो किताबें हैं उनको मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझ लेते हैं, और इस प्रकार से वो भयभीत होकर के यहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार एक मदर गूज जो बालकों की एक छोटी सी किताब थी उसने इस आक्रमण को जो कि नहीं किया गया था उसे पृथ्वी को बचा लिया। एक्टिविटी फर्स्ट आती है कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपको क्या समझ आया इसके अंदर। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो सही विकल्प है उसको चुनना है। हु रोड द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये जो नाटक है एक किताब जिसने पृथ्वी को बचाया है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये क्लेयर बोइको है उसके द्वारा लिखा गया। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक,
कौन सी किताब है, वो किताबों का युग कहा जाता है। तो 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी आएगा। तो आंसर आ गया इसके अंदर सी। अगला है व्हाट स्टॉप्ड द मार्शियंस इन्वेंशन इन 2040। 2040 के अंदर जो मंगलवासियों का आक्रमण है, इसको किस चीज ने रोका? तो इसको मदर गूज नामक जो बुक है उसने उसको रोका था। तो इसका आंसर आ गया सी। अपना बी सेक्शन आता है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहो या तो ये जो निम्न कथन है उनमें सही है या गलत है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ब्रैकेट। आपको कोष्टक के अंदर सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा। तो ये ट्रू है क्योंकि ये ड्रामा ही है। द पीपुल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। जो मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर मंगलवासियों का आक्रमण करने की योजना थी। तो ये भी ट्रू है, ट्रू टी आ जाएगा। द मार्शियंस, थर्ड देखो, द मार्शियंस डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। मंगलवासी हैं, उन्होंने भय के अंदर पृथ्वी को नहीं छोड़ा। तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स आ गया क्योंकि उन्होंने भय के अंदर ही छोड़ा था। चौथा है द 20th सेंचुरी वाज ओपन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो ये ट्रू आ गया। हम्पी डम्पी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल। हम्पी और डम्पी हैं, वो दोनों दीवार पर ही बैठे हुए थे। तो ये भी फॉल्स आ गया। अगला देखो सी के अंदर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों का क्वेश्चन आता है। वाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विथ नूडल। थिंक टैंक है, वो नूडल के साथ में अपनी पीविशनेस या नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? तो आपने इसकी जो ओपनिंग लाइन्स है उसके अंदर पढ़ा था कि जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पीविशनेस विथ नूडल बिकॉज ही लेफ्ट आउट हिज सम पार्ट ऑफ हिज सैल्यूटेशन। उसका जो अभिवादन है उसका कुछ हिस्सा उसने छोड़ दिया था, इसलिए वो थिंक टैंक है वो नूडल से नाराजगी व्यक्त करता है। हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। थिंक टैंक है वो पृथ्वी को किस तरह से इसकी व्याख्या करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि थिंक टैंक है वो पृथ्वी को एक इनसिग्निफिकेंट पैलेस के रूप में बताता है, और जो अर्थलिंग है उनको अगली अर्थलिंग्स कहता है, और इसको एक प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है उसके नाम से भी पुकारता है। तो आप इसका आंसर कैसे दे दोगे कि थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज ए इनसिग्निफिकेंट पैलेस एंड ए प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड एंड देयर इनहेबिटेटर ही कॉल्स देयर इनहेबिटेटर्स आल्सो टाइनी या अगली अर्थलिंग्स। अगला है हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली उस सैंडविच को कौन खाता है? तो आप देखते हो कि उस सैंडविच को अल्टीमेटली सर्जेंट ओप है वो खाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द सैंडविच ईट्स अल्टीमेटली बाय सर्जेंट ओप एंड he makes his face frightened when he swallow these sandwiches। क्योंकि वो सैंडविच न होकर के किताब है इसलिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड। जो थिंक टैंक है वो अपना जो सैल्यूटेशन है वो किस तरह से चाहता है? तो थिंक टैंक विशेज टू बी सैल्यूटेड एज ऑल माइटी क्रिएचर। तो इसका क्या आ जाएगा? तो थिंक टैंक चाहता है कि उसको इस तरह से सैल्यूटेट किया जाए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। ऐसे चाह रहा है वो। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज ओप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है उसके बारे में ओप है वो क्या सोचता है? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो ओप है वो लाइब्रेरी को एक विषायती की दुकान समझता है, और वह उनमें से एक किताब है उसको उठा करके अपने सर पर रख लेता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कि ऑप थिंग्स
अबाउट द लाइब्रेरी दैट इट वाज या इट इज ए हर्बरडेसरी. ही पुट ऑन ए बुक, ओपन्स इट एंड पुट ऑन हिज हेड. अगला है हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी लुक लाइक. हम्पी डम्पी की जो तस्वीर है वो किस तरह की दिखाई दे रही थी. तो हम्पी डम्पी है, उनकी जो तस्वीर है वो कैसी दिखाई दे रही है, वो जो थिंक टैंक है रूलर ऑफ मार्स है उसकी तरह दिखाई दे रही थी, और उसका सिर है, उनका सर भी उसकी तरह ही था. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. द पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी लुक्स लाइक एज थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स. His head is balloon shape and big in size. अगला क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर. थिंक टैंक है वो मिरर या दर्पण से क्या प्रश्न पूछता है. तो थिंक टैंक आस्क्ड मिरर फॉर क्विक आंसर, कि एक तो वह जल्दी उत्तर दे, और वो उसको पूछता है हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन होल यूनिवर्स. वहां पर सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है उसके बारे में. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बुक टीच इन 20वीं सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के अंदर जो किताबें हैं वो क्या सिखाती थी. तो इन 20वीं सेंचुरी द बुक टीचेज इन 20वीं सेंचुरी द बुक taught